मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नमस्कार। हमारे देश में एक मंदिर ऐसा भी है कि जिस मंदिर पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने हमला किया और हमला करने के बाद जब मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की, तो उस मूर्ति ने जो अपना आश्चर्यजनक रूप दिखाया कि औरंगजेब भी बेहोश हो गया और थर-थर कांपने लगा। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपको, यह मंदिर हमारे देश में है और ये मंदिर उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ, अगर आपने सुना हो तो पुराणों में नागों के राजा वासुकी का नाम आपने सुना होगा। नागराज वासुकी, उनका मंदिर हमारे देश में पाया जाता है। मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि यह मंदिर वासुकी तालाब तक और उसके आगे उस क्षेत्र में है जो नागों का निवास माना जाता है। वास्तुतः नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब आप समझिए कि कैसे नागराज वासुकी प्रयागराज आए। पद्म पुराण के पाताल खंड व श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि जब समुद्र मंथन हुआ और देवताओं व असुरों ने नाग वासुकी को सुमेर पर्वत में लपेटकर उनका प्रयोग रस्से के तौर पर किया था। मंथन के चलते ही नाग वासुकी के शरीर में काफी रगड़ हुई थी और जब मंथन समाप्त हुआ तो उनके शरीर में जलन होने लगी। इस जलन को दूर करने के लिए वासुकी मंदराचल पर्वत चले गए, लेकिन उनके शरीर की जलन खत्म नहीं हुई। तब नागराज वासुकी ने भगवान विष्णु से अपनी पीड़ा के बारे में बताया और जलन खत्म करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने नाग वासुकी को बताया कि वह प्रयाग चले जाएं, वहां सरस्वती नदी का अमृत जल का पान करें और वहीं विश्राम करें। इससे उनकी सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। जी हाँ, प्रयागराज ही वो जगह है जहां पर तीन नदियों का संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती। आज सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो आज भी इन दोनों नदियों की धाराओं के नीचे बह रही है। खैर, अब आप समझिए ये मंदिर कैसा है। मंदिर के गर्भगृह में नाग नागिन की स्पर्शधारी प्रतिमा है, जिसे नाग वासुकी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने नाग वासुकी की मूर्ति के रूप में यहाँ स्थापित किया है। यहाँ मौजूद पत्थर 10वीं सदी से भी प्राचीन बताए जाते हैं। मंदिर परिसर में गणेश व पार्वती, भीष्म पितामह की सरसैया पर लेटी हुई प्रतिमा व भगवान शिव की भी मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर में नागों के राजा वासुकी नाग विराजमान है। इस मंदिर की महिमा का बखान सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज आने वाले हर श्रद्धालु और तीर्थयात्री की यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो नाग वासुकी का दर्शन न कर ले। अब आप समझिए, जब मुगल काल में हिंदू धर्म स्थलों को पूरी तरह से तहस नहस किया जा रहा था, उस समय नाग वासुकी मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया गया था। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि औरंगजेब कैसे बेहोश हो गया था, तो सुनिए। जब इन मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की गई और इसमें मुगल सैनिक सफल नहीं हुए, क्योंकि वो नाग वासुकी का भी मंदिर तोड़ना चाहते थे। तो जब उसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने इसकी जो शिकायत थी या इसकी जो ख्याति थी वो औरंगजेब तक पहुंचाई गई। औरंगजेब खुद प्रयागराज आया और उसने नाग वासुकी मंदिर को तोड़ने के लिए चढ़ाई कर दी। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि औरंगजेब गंगा तट की ओर से मंदिर में पहुंचा और जब उसने अपनी तलवार निकालकर जैसे ही नाग वासुकी की मूर्ति पर वार किया, अचानक नाग वासुकी का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। उनके विकराल और भयंकर स्वरूप को देखकर औरंगजेब कांपने लगा और डरकर बेहोश हो गया। तो समझिए, ये थी महिमा नाग वासुकी की। नाग वासुकी मंदिर में शेषनाग और वासुकी नाग की मूर्तियां हैं। यह मंदिर अनोखा है क्योंकि यहाँ के देवता नाग वासुकी हैं और और उनकी पत्थर की मूर्ति मंदिर के बीचों बीच स्थित है। नाग वासुकी मंदिर की काफी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसी पौराणिक मान्यता भी है कि यहाँ आकर पूजा करने वाले के काल सर्प दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। गंगा तट पर स्थित प्राचीन नागवासुकी मंदिर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है और सावन के महीने में तो शिवालयों की तरह नागवासुकी मंदिर में भी रुद्राभिषेक, महाभिषेक व काल सर्प दोष की शांति का अनुष्ठान चलता रहता है।
तो दोस्तों आप समझिए कि ये वो नाग वासुकी का मंदिर है कि जिसके ऊपर औरंगजेब ने भी तलवार चलाने से मना कर दिया और उनके डर से वो बेहोश हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो देश में पौराणिक जो कथाएं हैं, जो पौराणिक मंदिर हैं, वो कितने ज्यादा शक्तिशाली रहे होंगे और कितनी ज्यादा उनसे जुड़ी मान्यताएं हैं, कितनी ज्यादा उनसे जुड़ी हुई कहानियां हैं और कितनी ज्यादा उनसे जुड़ी हुई सच्चाइयां हैं। दोस्तों, कभी भी प्रयागराज जाएं तो गंगा तट पर स्थित इस नाग वासुकी मंदिर के दर्शन करना कभी न भूलें, क्योंकि नाग वासुकी वो थे जिन्होंने की समुद्र मंथन को सफल बनाया। उन्होंने स्वयं को रस्सी के रूप में देवताओं और असुरों को सौंप दिया, जिन्होंने कि मंदराचल पर्वत को एज ए मथानी के रूप में इस्तेमाल किया और समुद्र मंथन किया गया। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि सभी लोग हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को जान सकें, समझ सकें और सनातन धर्म की जो महानता है उसको अपने आप में आत्मसात कर सकें। जय हिंद, जय भारत।